टेढ़ी हो या मेढ़ी, छोटी हो या बड़ी, मोटी हो या हो पतली, चाहे हो किसी भी शेप की, आज हम बनाएंगे लाल मिर्च की एक बहुत ही टेस्टी अचार जो बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम मेहनत में बनके तैयार होगी और खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो चलते हैं मोदी किचन हाउस में लाल मिर्च के अचार बनाने। लाल मिर्च के अचार को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मार्केट में बहुत ही कम दाम में मिलने वाले लाल मिर्च को ले रखा है, क्योंकि जब ये छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं तो बहुत ही कम दाम में हमें मिल जाती हैं। तो आज हम इसी मिर्च का अचार बना के तैयार करेंगे, वो भी आप भरवा मिर्च से ज्यादा टेस्टी होंगी। और साथ ही साथ मैं उसमें एक और इंग्रेडिएंट्स डालूंगी, वे हैं हरे लहसुन। तो ये जो पत्ते वाले लहसुन मिलते हैं ना, मैं उसी को डालूंगी इसमें और अचार तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो देर किस बात की है, फटाफट से चलते हैं अचार बनाने। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने 1 किलो लाल मिर्च को ले रखा है। ये किसी भी शेप की हो, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 किलो ये लाल मिर्च है और मैंने इसे साफ पोंछ के 1 दिन का धूप दिखा के और फिर से एक बार पोंछ लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम मिर्चों के ये जो डंठल है उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और सारे मिर्चों को एक साइड में करते जाएंगे दूसरे बाउल में। और जब हम यही अचार, जब मसाला भर के भरवा अचार बनाते हैं, तो ये सब अचार बनाने के लिए हमें इस पार्ट को काटना होता है। आज मैं जो अचार बनाऊंगी उसमें आपका 0% एकदम वेस्टेज होगा, मतलब खाली डंडे ही वेस्ट होंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने सारे मिर्ची के जो आगे वाली डंडी होती है उसको तोड़ लिया है और यहीं पे मैं फर्स्ट टिप आपको दे देती हूँ कि आप जब भी मिर्चा ले आइए तो उसको पहले 1 दिन का धूप दिखा लीजिए। इससे हमारे मिर्ची के जो मॉइस्चर होते हैं वे सूख जाते हैं, इसका पानी सूख जाता है और थोड़ा अचार हमारा ज्यादा दिन तक ठहरता है। अब ये मेरा सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है हरी पत्ते वाली लहसुन। तो ये लहसुन मैंने 1 पाव ले रखा है, मतलब 250 ग्राम। 1 किलो मेरा मिर्चा रहेगा तो 250 ग्राम उसमें लहसुन पड़ेगा। तो आप देखिए, ये लहसुन के ऊपरी वाली परत को मैंने साफ करके अच्छी तरह धो के सुखा लिया है और ये भी मॉइस्चर फ्री हो गए हैं। अब चलते हैं, इनके आगे वाले जड़ को हम काट लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में इनको कर लेते हैं। कैसे करना है चलिए मैं बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें जड़ को निकाल लेना है। अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारे इस लहसुन को काट रखा है। अब आती है मिर्चों की बारी। इन मिर्चों को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो देखिए, हम इनको भी कुछ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, लहसुन और मिर्चे दोनों ही हमारे कट के एकदम तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में थोड़े से मिर्चों को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। अब हम जार का ढक्कन लगा के इसको पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे। याद रखिए, हमें कोई चटनी नहीं बनानी है, हमें पल्स मोड पे ही इनको ग्राइंड करना है। बस दरदरा सा हमको ग्राइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड, मिर्चे हमारे ग्राइंड हो गए हैं पल्स मोड पे और मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ कि हमें इसी स्टेज तक इसे ग्राइंड करना है। ये देखिए, मिर्चे हमारे इस तरह से रहने चाहिए, एकदम चटनी नहीं बनानी है। मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। अब मैंने फिर से वही बाउल ले रखा है, सारे मिर्चे को हम इसी में ट्रांसफर करते जाएंगे और इसी तरह से हम अपने पूरे मिर्चे को पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारे लाल मिर्च को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब आती है बारी लहसुन की। तो यहाँ पे मैंने फिर से मिक्सी का जार ले रखा है। अब लहसुन को भी हम इसी तरह पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेंगे। थोड़े थोड़े लहसुन को हम डालेंगे और पल्स मोड पे इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने लहसुन को भी पीस दिया है
और इस तरह से ग्राइंड करना है, कंसिस्टेंसी दोनों की एक समान ही रहेगी। मैंने पहले भी इस अचार को बनाया हुआ है, जिसको मैंने लाल मिर्च का कुचला अचार कह के डाला है अपने वीडियो में। आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें मैंने ये अचार बहुत ही अमेजिंग तरह से बनाया है और व्यूवर्स ने बहुत ही पसंद किया है। और एक रिक्वेस्ट थी कि इसी अचार को आप थोड़ी सी जल्दी प्रोसेस में बनाइए, तो इसीलिए आज मैंने फिर से यही वीडियो डाला है। अब हम इस ग्राइंड किए हुए मिर्च में इस लहसुन को मिला देंगे। तो आप देख सकते हैं कि मिक्सी के जार में मैंने बहुत ही कम टाइम में ये काम कर लिया है और दोनों ही इसके तैयार हैं। अब चलते हैं इसमें पड़ने वाले मसाले को भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या पड़ेंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने गैस की फ्लेम पे एक पैन ले रखा है। पैन को हम लो फ्लेम पे गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम 3 टेबल स्पून मोटी सौंफ को ले लेते हैं। हल्की आंच पे हम 30 सेकंड तक इन्हें भूनेंगे। 2 टेबल स्पून जीरा को भी हम डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया को डालेंगे। 1 टेबल स्पून काली मिर्च के दाने, 1 टीस्पून मेथी दाना। सभी चीजों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। सारे मसालों को हमें लो फ्लेम पे एक्टिवेट करना है ताकि ये अपनी खुशबू छोड़ना स्टार्ट कर दे और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए मसालों का। यहाँ पे मसाले हमारे भुन गए हैं, हमें बहुत ज्यादा देर तक इन्हें नहीं भूनना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। गरम पैन में ही हम अब डालेंगे मस्टर्ड सीड। 2 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड को हम डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून अजवाइन को भी हम मिला देंगे। हल्का सा इनको भी हम भूनेंगे। ये काम आप बंद करके भी फ्लेम को कर सकते हैं क्योंकि इस स्टेज पे पैन हमारे गर्म ही रहते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा इन्हें नहीं भूनना है। गरम पैन में सरसों और अजवाइन दोनों ही भून गए हैं। अब हम इनको भी एक प्लेट में निकाल देते हैं। लो फ्लेम पे मैंने फिर से पैन रख दिया है। जब हमारा पैन हल्का ही गर्म रहे तभी हम इसमें राई के दानों को डाल देंगे और साथ ही साथ डालेंगे मंगरेल। एकदम लास्ट में हमें डालना है और बस कुछ ही सेकंड में ये भी भुन गए। बस इन्हें भी फटाफट से हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड कि मैंने मसालों को अच्छे से भून दिया है और कुछ मसालों को मैंने पहले डाला है, फिर कुछ मसालों को बाद में डाला है। वो इसलिए मैंने किया है कि कुछ मसाले हमारे मोटे होते हैं और कुछ बहुत ही बारीक होते हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए हमें आगे पीछे इनको भूनना चाहिए ताकि सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह भुने और अचार बनने के बाद उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। अब हम इसे एक मिक्सी जार में ग्राइंड करेंगे, वो भी हमें दरदरा ग्राइंड करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये दरदरे से मसाले हैं। अब यहाँ पे फिर मैंने मिर्चा और लहसुन को ले लिया है। ग्राइंड किए हुए मसाले को हम इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले रखा है, इनको हम मिला देंगे। 5 टेबल स्पून आमचूर पाउडर को भी हम मिलाएंगे। 1 टेबल स्पून बारीक सौंफ को भी हम मिला देते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ब्लैक सॉल्ट को भी 1 टीस्पून डाल देते हैं। 1 टीस्पून लाल तीखी मिर्च को भी हम इसी में मिला लेंगे। 2 पिंच हींग को भी हम मिला लेंगे। अब हम यहाँ स्वाद के अनुसार नमक को मिला लेंगे। याद रखिए अचार है तो थोड़े ज्यादा नमक का प्रयोग करिएगा। अब सबसे लास्ट में जाएगा इसमें 1.5 कप तेल। ये सरसों के तेल है और आप सरसों का तेल ही डालिएगा, तभी ये अचार बहुत टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 कप मिला दिया। अब हम इसको चला के देखेंगे, जरूरत पड़ी तभी हम इसमें 1/2 कप तेल और मिलाएंगे। तो पहले हम चला लेते हैं अच्छी तरह से, सभी चीजों को एकदम अच्छी तरह से मिलाएंगे। और इसमें मैंने कच्चे तेल का ही यूज किया है। वो इसलिए किया है कि मिर्चे में कच्चे तेल का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो हम जब कोई और अचार बनाते हैं तो तेल को गर्म कर लेते हैं,
पर जब मिर्चे का अचार बनाते हैं तो उसमें कच्चे तेल का ही प्रयोग करते हैं। इससे फ्लेवर और भी इनहेंस हो जाता है। अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे। अब सफिशिएंट है इस अचार के लिए इतने ही तेल। सारे अचार को हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आप बनाएंगे तो इस समय इतना जबरदस्त फ्लेवर आएगा कि आपको मन कर जाएगा कि हम थोड़ा सा चख लें। तो ये देखिए अचार बन के तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा लगता है ये अचार, खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और बहुत ही कम तेल में, बहुत ही कम मेहनत में, घर के आसान से इंग्रेडिएंट्स में बन जाते हैं। फिर मिर्चे चाहे टेढ़े मेढ़े हो या हो किसी भी शेप के, हमें 2 दिन का धूप इसको दिखा लेना है और जब 2 दिन के धूप के बाद आप इसे खाएंगे तो इस अचार को भूल नहीं पाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड, दाल चावल हो या रोटी सब्जी या हो पूड़ी पराठा, किसी के साथ भी आप इस अचार को एंजॉय कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली ये रेसिपी है। तो फ्रेंड, बनाने का तरीका आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, धूप दिखाना न भूलिएगा।